सरकार से लेकर संगठन तक बड़े बदलाव। यूपी में हारने वाली सीटों पर 2 दिन बैठक। राजस्थान और महाराष्ट्र पर होगा फोकस। युवा नेतृत्व को आगे करने की रणनीति। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। योगी, मोदी, शाह, इन 3 का हंटर चलना शुरू हो चुका है। 2024 चुनाव में जो गलती हुई है वो अब नहीं होगी। इसके लिए सीएम योगी ने अपना पूरा होमवर्क कर लिया है, तो मोदी ने भी कमर कस ली है। शाह ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। यूपी से जो रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई है उसके मुताबिक योगी ने यूपी में हारने वाली सीटों को लेकर पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया है। साथ ही योगी ने यह भी पता कर लिया है कि किसने बीजेपी में रहते हुए पार्टी को नुकसान पहुंचाया। अब एक एक आस्तीन के सांप का पूरा हिसाब मोदी, योगी और शाह करने वाले हैं। यूपी की रिव्यू रिपोर्ट सामने आने के बाद मोदी, शाह लगातार बैठ के कर रहे हैं, तो योगी भी फुल ऑन एक्शन में है, जिसके लिए सरकार से लेकर संगठन तक बड़े बदलाव करने का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में कुछ राज्यों में बीजेपी के नतीजे काफी हैरान और परेशान करने वाले रहे। जिस प्रदर्शन की उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए, यानी बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा, जिसमें यूपी से लेकर हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल शामिल है। ऐसे में पार्टी ने कई राज्यों में समीक्षा बैठक की और लगातार हार के कारणों पर मंथन किया, जिसमें सांसदों और विधायकों के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। इसके अलावा संगठन के तौर तरीकों से लेकर टिकट बंटवारे को लेकर भी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। ऐसे में बीजेपी ने इन सारे मुद्दों को संज्ञान में लिया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की समीक्षा बैठक में दूसरे दलों से आए नेताओं को जरूरत से ज्यादा तरजीह देना, अपने मूल काडर की नाराजगी भी एक बड़ी वजह बन गई। ऐसे में अब संभावना है कि जल्द ही पार्टी के अंदर बड़े बदलाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हुआ है और पार्टी को बहुमत के लिए गठबंधन के सहयोगियों तक की जरूरत पड़ गई। यूपी में हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। 2024 चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में हुआ, जहां पार्टी के वोट प्रतिशत यानी 49.98 से घटकर 41.37% पर आ गया। यूपी में बीजेपी को हुए नुकसान को लेकर हुई समीक्षा बैठक में पार्टी के नेताओं ने राज्य से लेकर केंद्र तक की खामियां गिना दी। सीएम योगी ने तो अपनी रिपोर्ट जो दिल्ली भेजी है उसमें उन आस्तीन के सांपों का भी जिक्र कर दिया जिन्होंने भीतराघात किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने मोदी और शाह से आग्रह किया है कि नुकसान के लिए जिम्मेदार उन सभी बिंदुओं पर फौरन फैसला लिया जाए, क्योंकि अगर अब देर की गई तो 2027 यूपी विधानसभा चुनाव हाथ से निकल सकता है। इसलिए सबसे पहले पार्टी में मौजूद आस्तीन के सांपों को ठिकाने लगाना होगा। यूपी के नेताओं ने चुनाव में नुकसान को लेकर कहा है कि अगर इन मुद्दों को अभी हल नहीं किया गया तो 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के हालात यूपी में और ज्यादा खराब हो सकते हैं। नेताओं ने मांग की है कि दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को तरजीह दी जाती है, लेकिन अपने नेताओं को नजरअंदाज ना किया जाए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यूपी के कोटे से मोदी सरकार में जिन 11 नेताओं को मंत्री पद दिया गया उनमें से मूल काडर के नेता सिर्फ 3 हैं। इन राज्यों में भी बड़ी चुनौती। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि बीजेपी कैडर अब काफी निराश हो चुका है, क्योंकि मोदी और शाह ने जिस तरह से कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से शामिल होने वाले नेताओं को तरजीह दी है उससे कार्यकर्ता निराश हो गया और अब तो बीजेपी कार्यकर्ता घरों तक में बैठ गया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि अभी कार्यकर्ताओं में शिथिलता आ सकती है। ऐसे में जल्द से जल्द पार्टी खामियों को दूर करने पर काम करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2027 के विधानसभा चुनाव में काफी मुश्किलें हो सकती है। यूपी की तरह ही हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी समीक्षा रिपोर्ट यानी रिव्यू रिपोर्ट आ चुकी है, जो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। पूर्वोत्तर के विभिन्न घटनाओं को ठीक तरह से ना हल कर पाना पार्टी को नुकसान पहुंचा गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से पीड़ित कार्यकर्ताओं की चिंता न करना भी बीजेपी को झटका देने वाला साबित हुआ। संभावनाएं हैं कि पार्टी सभी राज्यों की रिपोर्ट सामने आ जाने के बाद संगठन से लेकर राज्य सरकारों तक बड़े बदलाव कर सकती है, यानी कई मंत्रियों का इस्तीफा भी हो सकता है। यानी कई मंत्री जो हैं वो अब यहां पर रडार पर आ चुके हैं। मोदी, योगी, शाह का एक्शन शुरू। युवा ब्रिगेड के पास बीजेपी की कमान। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने 23 राज्यों के प्रभारी बनाए हैं। संगठन में हुई इस नियुक्ति में कई नाम चौंकाने वाले, तो लिस्ट में कुछ ऐसे भी नाम हैं जो पहले से ही इस पद पर काबिज थे। हालांकि बीजेपी की इस लिस्ट में सबसे खास बात यह है कि इन नेताओं की उम्र कम है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक हालिया नियुक्त बीजेपी के 23 में से 12 प्रभारियों की उम्र 60 साल से कम है।
2 प्रभारी तो 45 साल से भी कम उम्र के हैं। 38 साल के अनिल एंटोनी को नागालैंड और मेघालय का प्रभार सौंपा गया। इन नियुक्तियों के बाद बीजेपी संगठन में शामिल नेताओं की औसत उम्र करीब 58 साल हो गई है। 2019 के आंकड़ों से अगर देखा जाए तो ये 2 साल कम है। 2019 में जो संगठन का पुनर्गठन किया गया था उसमें नेताओं की औसत उम्र 60 साल थी। राजनीतिक दलों में प्रभारियों का क्या काम है? संघीय व्यवस्था होने की वजह से भारत में हर पार्टी राष्ट्रीय इकाई के साथ प्रदेश इकाई का भी गठन करती है। प्रभारी का काम राष्ट्रीय और प्रदेश इकाई के बीच कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी होती है। बीजेपी में महासचिव या उपाध्यक्ष पद के नेताओं को राज्य का प्रभार सौंपा जाता है। ये प्रभारी चुनाव की रणनीति तैयार करने के साथ साथ जमीन के फीडबैक को राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाता है। इसके अलावा प्रभारियों के जिम्मे बूथ मैनेजमेंट और उम्मीदवार सिलेक्शन का काम भी रहता है। कुल मिलाकर पार्टी के प्रभारी को ही संगठन का चेहरा कहा जाता है। बीजेपी ने 5 जुलाई को 23 राज्यों के प्रभारी बनाए, जिनमें बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा जैसे बड़े राज्य हैं। 73 साल के जावड़ेकर सबसे उम्रदराज महासचिव है। जावड़ेकर को केरल का प्रभार दिया गया। 43 साल के नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। बीजेपी का अभी किस राज्य में कौन सा प्रभारी? जो लिस्ट सामने आई है उसके मुताबिक बीजेपी ने हर बड़े नेता को किसी राज्य का प्रभारी बनाने का काम किया। हरियाणा का प्रभारी सतीश पूनिया को बनाया गया। पंजाब की जिम्मेदारी गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को दी गई है। बिहार की जिम्मेदारी प्रभारी विनोद तावड़े के पास रहने वाली है। वहीं हिमाचल प्रदेश के प्रभारी श्रीकांत शर्मा रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का प्रभारी इस बार नितिन नवीन को बनाया और इसी कड़ी में झारखंड का प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बना दिया गया है। दक्षिण में किसे क्या जिम्मेदारी? अंडमान और निकोबार का प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी को बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश का जिम्मा अशोक सिंघल को दिया गया है। गोवा की जिम्मेदारी आशीष सूद के पास रहने वाली है और जम्मू और कश्मीर का प्रभारी तरुण चुंग को बनाया गया है। उनके साथ आशीष सूद को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। दक्षिण में चलें तो कर्नाटक की जिम्मेदारी दक्षिण के राज्य बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में कर्नाटक में इस बार राधा मोहन दास अग्रवाल को प्रभारी बनाया गया है। केरल की जिम्मेदारी प्रकाश जावड़ेकर को दी गई है। अब इसके भी मायने समझिए। केंद्र और कई राज्यों की सत्ता में जिस वजह से पार्टी की पहली कतार के नेता सरकार में शामिल हो गए, इनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण का नाम शामिल है। ऐसे में संगठन में जो नए नेताओं को कमान दी गई है उसे दूसरी कतार के नेताओं यानी सेकंड लाइन की लीडरशिप के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए भी पार्टी ने ज्यादातर नए नेताओं को छोटे राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे नई लीडरशिप तैयार की जा सके और बीजेपी कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भरा जा सके। नए चेहरे को संगठन में जगह देने के पीछे युवा मतदाताओं को रिझाना भी एक कारण है। CSDS के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2024 में 18 से लेकर 45 साल तक के युवाओं के वोट बीजेपी को कम मिले हैं, जबकि 18 से 25 साल तक के 40% मतदाताओं ने 2019 में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था, जो इस बार घटकर 39% हो गया। 26 से 35 साल के 39% युवाओं ने 2019 में बीजेपी को वोट दिया था, जो इस बार घटकर 37% हो गया। तो सीनियर हैं, उन्हें बड़े राज्यों की जिम्मेदारी दी गई और युवाओं पर मोदी शाह ने भरोसा जताया है। कहा जाता है बीजेपी हारती है तो भी सीखती है और जीतती है तो भी सीखती है। 4 जून को जब चुनावी नतीजे आए तो हर कोई हैरान था। सबसे ज्यादा यूपी ने चौंकाया, तो यूपी में ही सबसे पहले एक्शन शुरू हुआ। यूपी में सीएम योगी ने महज 14 दिनों में ही समीक्षा बैठकें करके रिव्यू रिपोर्ट तैयार की, जो लखनऊ से दिल्ली तक पहुंच चुकी है। वहीं हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र को लेकर भी रिव्यू रिपोर्ट सामने आ चुकी है। लेकिन यूपी में इस बार जातीय समीकरण को बीजेपी समझ नहीं पाई, या कहें कि यूपी में ओबीसी और दलित वोटर्स ने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया, जिसके लिए बीजेपी विधायक जिम्मेदार माने जा रहे हैं। खबरें तो ये भी है कि इन लोगों ने ओबीसी वोटर्स की नब्ज को नहीं टटोला, जिसका फायदा सपा को हुआ। अब बीजेपी नेतृत्व ने अपनी हार की वजह को पहचान लिया है और इसको लेकर एक्शन शुरू हो चुका है। खबरें तो यहाँ तक हैं, अब यूपी में कई मंत्रियों पर गाज गिर सकती है, उनका पत्ता साफ हो सकता है। यानी एक पूरी लिस्ट तैयार की जा चुकी है कि जिन मंत्रियों का पार्टी से इस्तीफा होने वाला है उन्हें भी इसकी जानकारी हो चुकी है, और जिन लोगों ने यहाँ पर आस्तीन के सांप या जो पार्टी के जयचंद थे उन पर भी नकेल कसी जाएगी या उन्हें भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यूपी में इस बार 2027 विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो इस साल होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और यूपी के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव कई मायनों में बीजेपी के लिए काफी खास है, जिसको लेकर अभी से मोदी, शाह, योगी तीनों ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है और एक पूरा फुल प्रूफ
एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। अब ये देखना है कि यहाँ पर जिन मंत्रियों पे गाज गिरने वाली है उनके लिए पार्टी ने क्या रास्ता निकाला है। तो फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।